2 दिन में कांग्रेस के 3 विधायकों ने इस्तीफा दिया है और राज्यसभा का फॉर्म भरे जाने के बाद टोटल 8 विधायकों ने इस्तीफा दिया है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के नेता हार्दिक पटेल। हार्दिक, ये बताइए, इस्तीफों का दौर चल रहा है, क्या कहेंगे? देखो, ये गुजरात में जो कोरोना टेस्ट कम हो रहे थे, मुझे लगता है कि भाजपा कांग्रेस के विधायकों का टेस्टिंग कर रही थी, इसीलिए कोरोना के टेस्ट कम कर रहे होंगे। देखो, भाजपा कांग्रेस को खरीद रही है, इसका मतलब साफ हो गया है कि उनको लोग राज्यसभा के चुनाव जीतने हैं। 2022 आते आते कांग्रेस को कमज़ोर करके फिर से उनको सरकार में आना है। ये सारे मामले को लेकर 2 दिन में 3 विधायकों के इस्तीफे, हम जानते हैं उनका जो भी विधायक थे उनके करियर के बारे में, उनके बैकग्राउंड के बारे में, या फिर उनके पुराने कोई केस है, या फिर पैसों का लफड़ा है, या फिर खनिज का मामला है। इन सारे मामलों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने उनको खरीदा है। और ये सिर्फ 3 विधायकों की बात नहीं, हम पिछले 6-7 सालों की बात करें तो कांग्रेस के 27 से 28 विधायक इस्तीफा देके गए हैं। मैं मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी साम दाम दंड भेद का प्रयोग करती है, लेकिन शायद हमारी भी कोई गलती होगी पार्टी की ओर से कि इतने सारे विधायक चले गए। तो मैं मानता हूँ कि आत्ममंथन की ज़रूरत है। कांग्रेस हर वक्त लोगों की बात करती आई है और वो करेगी, लेकिन ऐसे विधायक जो जनता के साथ द्रोह करते हैं, सिर्फ पार्टी के साथ नहीं कि कांग्रेस के साथ इन्होंने द्रोह किया, 2.25 लाख वोटरों के साथ द्रोह करके वो लोग गए हैं। मैं मानता हूँ कि लोग उनको जवाब जरूर देंगे, लेकिन जब जवाब देंगे तब की बात है। अभी तो राज्यसभा का चुनाव हमारे हाथ से निकल गया, एक बात सही है। आने वाले दिनों में मैं मानता हूँ कि एक एक व्यक्ति को समझकर वो कांग्रेस के साथ जुड़ा है, कांग्रेस के लोगों का काम करेगा, लोगों का काम करेगा, ऐसे लोगों को चुनकर टिकट देनी चाहिए। लेकिन हार्दिक, आपने ये कहा कि खरीद फरोख्त हो रही है, तो कांग्रेस के विधायक कितने में बिक रहे हैं फिर? देखो, मैं बिल्कुल सच और झूठ का फर्क नहीं करता, लेकिन हम जैसे नौजवान जो आंदोलन के जरिए राजनीति में आए हैं, हमारे आंदोलन को बंद करने के लिए हम लोगों को 300 400 करोड़ में खरीदने की बात भारतीय जनता पार्टी और उनके आईएएस अफसर करते थे। तो मैं मानता हूँ कि इन विधायकों के राज्यसभा जीतने के लिए 15 करोड़ 20 करोड़ रुपए देते हैं। जो लोग पैसा नहीं चाहते उन लोगों को बड़ा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, ज़मीनें देते हैं, खनन का उनको माफिया बना दिया जाता है। मैं मानता हूँ कि भारत के जितने भी बड़ी कंपनियां अभी गुजरात में काम करती है, उसके अंदर उनको भी कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं। अभी मान लो कि जिस आदमी ने इस्तीफा दिया, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में स्टोर में उसका कामकाज चलता है। जो करजन के एमएलए ने जो इस्तीफा दिया, उसका खनिज का मामला, उसके बेटे के सामने एफआईआर हुई थी, तो इसीलिए बीजेपी उनको डराती होगी, धमकाती होगी। तो ये सारा मामला है। और मैं मानता हूँ भारतीय जनता पार्टी के पास पैसों की कमी नहीं है। वो चाहे तो मैं मानता हूँ कि वो कई लोगों को खरीद सकती है, क्योंकि पैसों के दम पर वो गुजरात को बर्बाद करने में तुले हैं। यानी आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी साम दाम दंड भेद की राजनीति अपना रही है? बिल्कुल यही हुआ ना। अगर भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, अगर भारतीय जनता पार्टी के पास नेता लोगों का काम करने वाले हैं, तो अभी कांग्रेस के विधायकों को खरीदने की क्या जरूरत है? ये लोग चाहते हैं, मैं लास्ट टाइम भी बोला था कि राज्यसभा में उनका जो संख्या बल है वो कम ना हो जाए, इसीलिए ये प्रयास करते हैं। क्योंकि लोकसभा से तो वो जो चाहे वो कर सकते, लेकिन राज्यसभा से कुछ रुक गया तो उनको भारी मार पड़ सकती है। और इसी वजह से वो राज्यसभा का चुनाव जीतने के लिए जिस हद तक जाना चाहेंगे वो जाएंगे। हाँ, लेकिन हार्दिक, कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के विधायक है वो ये कह रहे हैं कि पार्टी से वो संतुष्ट नहीं है, पार्टी में उनका कोई सुनता नहीं है, पार्टी में उनको कहीं पे भी गिना नहीं जाता है। तो क्या कांग्रेस पार्टी को भी आत्ममंथन करने की मैंने जरूरत है? पहले भी बोला कि पार्टी में भी आत्ममंथन की जरूरत है, लेकिन अगर कोई विधायक कहता है कि पार्टी मेरी सुनती नहीं है, पार्टी में फलाना ढिकना हो रहा है, तो तुम पार्टी से इस्तीफा दो ना, विधायक पद से क्यों दे रहे हो? पार्टी से दे दो, पार्टी फिर तुम्हारे साथ बैठेगी, क्या तुम्हें प्रॉब्लम है वो देखिए। लेकिन 2.25 लाख वोटरों के साथ धोखा क्यों करते हो तुम लोग? ये लोग पार्टी से कोई लेना देना है, उनको पैसों से लेना है, उनको अपना फ्यूचर बनाने में लेना देना है, और इसीलिए तो दे रहे हैं। अगर कोई विधायक को ये लगता है कि पार्टी मेरी नहीं सुन रही, पार्टी मेरे एरिया में मेरे तरीके से कार्यकर्ताओं को ठीक नहीं करने दे रही, तो तुम पार्टी से इस्तीफा दे दो ना। तुम संवैधानिक पद से क्यों दे रहे हो? तुम संविधान के साथ धोखा क्यों कर रहे हो? लेकिन हार्दिक, 2017 का जो चुनाव हुआ था विधानसभा का, कांग्रेस पहली बार काफी मजबूती के साथ आई थी, 78 सीट के साथ आई थी। लोग ये कहते थे कि अगर विधायक कांग्रेस से बनो और मिनिस्टर बीजेपी से बनो, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की अंदरूनी जो गुटबाजी है वो भी इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? देखो, कांग्रेस गोदाम है। अगर बीजेपी के पास सामान खत्म हो जाएगा तो कांग्रेस के गोदाम से वो ले जाएंगे। मैं इसलिए ये बात बोल रहा हूँ क्योंकि कांग्रेस पहली बार गुजरात में मजबूती से 2017 में यहाँ खड़ी हुई थी, और उसकी वजह से पूरे देश में माहौल बना था।
और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि ऐसा ही अगर रहा तो 2022 आते आते कांग्रेस के 50 विधायक हो जाएंगे और फिर से हमें और 50 की मेहनत करनी पड़ेगी। तो हमें आत्ममंथन के साथ साथ अच्छे लोगों को भी पसंद करना पड़ेगा। कांग्रेस को स्टेट लीडरों से हाई कमांड से दोनों से तालमेल बिठाना पड़ेगा और आने वाले दिनों में जितने भी स्टेट लीडर्स हैं उनके साथ विधायकों को आप बिठाइए, CLP लीडर विधायकों से बात करने चाहिए, जो PCC प्रेसिडेंट है वो संगठन के लोगों से बात करना चाहिए। जो तालमेल नहीं है उसका परिणाम ये है कि हम लोग यहाँ दिन प्रतिदिन कमज़ोर होते जा रहे हैं। और आप एक बात समझ लीजिएगा कि भारतीय जनता पार्टी यही समझती कि अगर गुजरात में हमारी सरकार चली गई तो जो फाइलें पड़ी हुई है CMO ऑफिस में, जो पूरे गुजरात को कैसे बर्बाद किया, कैसे फेक एनकाउंटर हुए, कैसे दंगे हुए, उसकी फाइल अगर खुल जाएगी तो जैसे रावण की मौत उसकी नाभि में थी उसी प्रकार सेंट्रल गवर्नमेंट की मौत गुजरात है। लेकिन हार्दिक, कहीं ना कहीं कोरोना का वक्त चल रहा है, 3 विधायकों ने इस्तीफा दिया। आप कह रहे हैं करोड़ों रुपए में ये खरीद फरोख्त हुई है, तो जिस तरीके से लॉकडाउन चल रहा था, अनलॉक होते होते क्या विधायक बिक गए? देखो वो तो पहले से इनका मामला चल रहा था खरीदने का। वो तो क्या चुनाव कैंसिल हो गया, राज्यसभा का मतलब रद्द हुआ, इसी वजह से वो लोग चुप बैठे थे। एक बात तो स्पष्ट थी कि ये लोग जाने वाले। देखो मैं यही तो बोल रहा हूँ कि लास्ट टाइम जब जयपुर हमारे सभी विधायकों लेके गए तब मालूम था ये 2-3 लोग जाने वाले। तो हम ये 2 महीने के समय में हमने उनसे बातचीत क्यों नहीं की? तो गलती हम लोगों की भी है, हमारे नेताओं की भी है गलती, तो उस पर गौर करना चाहिए। और कोरोना जैसे इस संकट में अगर हम लोग एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम काम नहीं कर सकते, एक दूसरे के नेताओं को खरीदना चाहते हैं, तो ये बात स्पष्ट हो गई है कि गलती कांग्रेस की भी है। बिल्कुल, मैं वही तो बोला, आत्ममंथन हमारा भी जरूरी है। सरकार तो अपना काम करेगी। देखो एक कहावत है कि कर्म कर्म करेगा, धर्म धर्म करेगा। तो सरकार अपना धर्म निभा रही, हमें अपना कर्म तो करना पड़ेगा ना। हाँ, चलिए, ये थे कांग्रेस के नेता हार्दिक पटेल, जिनका कहना है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी आत्ममंथन करने की ज़रूरत है, तो वही बीजेपी खरीद फरोख्त की राजनीति के जरिए राज्यसभा की सीट को पाना चाहती है। कैमरामैन उज्जवल ओझा के साथ गोपी घांगर, अहमदाबाद।